पापा, मैं नूरगुल आंटी के साथ नहीं जाऊंगा। मत रो यहाँ पर, मैं आपके साथ रहना चाहता हूँ। आपा की जान, वो आपकी सगी अम्मी है। आप भी मेरे साथ चलें। पापा, मैं अकेला नहीं जाऊंगा। नहीं बेटा, मैं आपके साथ नहीं चल सकती हूँ, लेकिन आपसे वादा किया है ना, हर रोज मैं आपको कॉल करूंगी। हर रोज हम फोन पर बात करेंगे, हर रोज हम एक दूसरे की आवाज सुनेंगे। क्या मैं बहुत दूर चला जाऊंगा? मुझे आपकी बहुत याद आएगी। आप मेरे साथ चले। लेविन भाई, मुझे कोई कहानी सुनाए। जरूर सुनाता हूँ। ऐसी कहानी जिसकी हैप्पी एंडिंग हो। ठीक है, जो तुम कहो। एक दफा का जिक्र है। एक दरिया में सिर्फ एक ही मछली रहती थी। उसके कोई दोस्त नहीं थे क्या? नहीं, बदकिस्मती से नहीं थे और वो बहुत उदास रहती थी। एक दिन दो रंग बिरंगी सी मछलियां तैरती हुई उसके पास आईं। ये मछलियाँ कहाँ से आई थी? एक बड़ी मछली से बचते बचते तैरते हुए अपना रास्ता भूल गई थी। वे वो दूसरी मछली की दोस्त बन गई। बिल्कुल, उस मछली की दोस्त बन गई। वो तीनों एक दूसरे के साथ बहुत ज्यादा खुश थी। हमेशा एक दूसरे के साथ साथ रहती थी और वो कभी भी एक दूसरे से अलग नहीं होती थी। वो तीनों कहा करती थी कि अब हम कभी जुदा नहीं होंगे और हमेशा इस दरिया में एक दूसरे के साथ तैरते हुए खुश रहेंगे। जैसे हम तीनों एक साथ खुश रहते हैं। वो तीनों हमेशा हमेशा के लिए साथ रहीं। मैंने सुबह तुम्हें बताया था ना कि दरख्त एक फैमिली की तरह होता है। बिल्कुल। मैं इन दरख्तों की तरह तुम्हारी आपा और तुम्हारे साथ फैमिली बनाना चाहता हूँ। आपा अम्मी होंगी, मैं बच्चा और आप बाबा बनोगे। मैं आपका बेटा बनूंगा। हाँ, ऐसा ही कुछ होगा। तुम हमेशा से मेरे बेटे हो। फैमिली बनने के बाद हम अलग नहीं होंगे। हाँ, बिल्कुल कभी नहीं। मैं तुम्हारी मौजूदगी में बिल्कुल एक दरख्त की तरह ही खुद को मजबूत महसूस करता हूँ। कभी भी तुमसे दूर नहीं होना चाहता। मैं तुम्हारी आपा और तुम हमेशा एक फैमिली की तरह रहेंगे। जबरदस्त। हेलो मेलिस। ताकिन, बताओ क्या हुआ? नूरगुल ने कोई मसला तो नहीं खड़ा किया? नूरगुल ने इस दफा सब ठीक से किया। हमारा काम हो गया। डीएनए का रिजल्ट भी आ गया। हम जीत गए ताकिन। लेवेंट ने नूरगुल को उमर की माँ तस्लीम कर लिया। घर के अंदर उदासी छाई हुई है। तो जुदाई का वक्त आ गया है। जबरदस्त। आज के बाद सबको अपनी औकात समझ आ जाएगी। तुम्हें मरियम की जीत मुबारक हो और मुझे लेवेंट की जीत मुबारक। बहुत मुबारक हो। मेरी तरफ से तुम्हें भी मुबारक हो।
यहाँ पैकिंग शुरू हो चुकी है। मरियम और उमर अपना सामान लिए तुम्हारे सामने जल्द ही खड़े होंगे, तुम तैयार रहना। मुझे उनके इस्तकबाल की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। तुम्हारा बहुत शुक्रिया। हाँ, आज से लेवेंट के साथ हमेशा खुश रहना। और तुम अपनी मरियम के साथ। इस जीत का जश्न तो जरूर होना चाहिए। तो फिर मिलते हैं। हाँ जरूर। आखिरकार तुम वापस आ ही रही हो मरियम। तुम्हारा इस्तकबाल बेहतरीन होना चाहिए। मैं आज ही चला जाऊंगा। मैं आप लोगों से बहुत दूर जा रहा हूँ ना। हाँ आपा की जान, लेकिन मोहल्ले तक आपके साथ चलूंगी मैं। तो क्या आप दुर्मुश बाबा के घर चली जाएंगी? आपकी अम्मी भी वहीं पर ही आएंगी उमर। उन्होंने वहाँ से अपना सामान भी उठाना है। फिर आप जहाज में बैठकर जाएंगे उमर। नहीं जाऊंगा मैं, नहीं जाना मुझे। नहीं पहनूंगा मैं ये कपड़े। आपा की जान, आप मुझसे प्यार नहीं करती हो। उमर जान, आप मुझे नहीं चाहती। आपा की जान, बात सुने आप। आपकी आपा आपसे दुनिया की हर चीज से ज्यादा प्यार करती हैं। सुना आपने? हर चीज से ज्यादा, हर किसी से ज्यादा प्यार करती हैं। ये बात हमेशा याद रखिएगा। आप झूठ बोल रही हो। आप मुझसे प्यार नहीं करती। उमर, Bir yanım acı, bir yanım keder. Hayat geçer gider, çocukluğum uzak. Neredesin anne, dört yanım tuzak. Bir umut ışığı ol da gir penceremden. Değişsin yaşamım, yepyeni bir sayfadır her gün doğumum. Umutsuz nasıl yaşanır? Yaralı kuşlar, zor hayatlar, bir sevinip bir yıkılışlar. Bir rüyada hayat bulsam, kanat çırpsam diyar diyar. Yaralı kuşlar, acı hayatlar, bir sevinip bir yıkılışlar. Bir rüyada hayat bulsam, kanat çırpsam diyar diyar. Bir yanım acı, bir yanım keder. Hayat geçer gider, çocukluğum uzak. Neredesin anne, dört yanım tuzak. Bir umut ışığı ol da gir penceremden. Değişsin yaşamım, yepyeni bir sayfadır her gün doğumum. Umutsuz
Onsuz nasıl yaşanır? Yaralı kuşlar, acı hayatlar, bir sevinip bir yıkılışlar. Bir rüyada hayat bulsam, kanat çırpsam diyar diyar. Yaralı kuşlar, acı hayatlar, bir sevinip bir yıkılışlar. Bir rüyada hayat bulsam, kanat çırpsam diyar diyar. Yaralı kuşlar, acı hayatlar, bir sevinip bir yıkılışlar. Bir rüyada hayat bulsam, kanat çırpsam diyar diyar. Yaralı kuşlar, acı hayatlar, bir sevinip bir yıkılışlar. Bir rüyada hayat bulsam, kanat çırpsam diyar diyar. Yaralı kuşlar, zor hayatlar. Bir rüyada hayat bulsam, kanat çırpsam diyar diyar. मैं जा रहा हूँ लेन भाई। ये आपके लिए। इसे अपने पास रखना। उमर, माफ कर दो मुझे। मैं माफी चाहता हूँ कि तुम्हें जाना पड़ रहा है। मैं तुम्हें यहाँ नहीं रख पाया, मुझे माफ कर देना। कभी आपसे दूर नहीं जाऊंगा। आप यहाँ रहेंगे। और सितारों में भी। मैं बड़ा होकर कैप्टन बनूंगा और आपको साथ ले जाऊंगा। फिर हम साथ में रहेंगे। हमेशा साथ रहेंगे। आप इंतजार कर रही है मेरा। अब मुझे जाना होगा। उमर, मेरी जान। चलो साथ में चले।
ये कमरा तुम्हारे आने तक लॉक रहेगा उमर। एक दिन जब तुम वापस आओगे तो हर चीज ऐसी ही पाओगे। चलो चलें। चले आपा की जान। मैं भी इजाजत चाहूंगी अब। मरियम बेटी, तुम कहाँ? बताने का मौका नहीं मिला ओलिविया मैम, लेकिन मैं भी जा रही हूँ। मुझे भी ये घर छोड़कर जाना ही होगा। बेटी, तुम्हें वापस जाने की कोई जरूरत नहीं है। तुम अब भी इस घर में रह सकती हो। मैंने फैसला कर लिया ओलिविया मैम, और अपना सामान भी पैक कर लिया है। हर चीज के लिए आपका शुक्रिया। मेरी बेटी, तुम्हारे लिए दरवाजा हमेशा खुला रहेगा। जब चाहो आ सकती हो। अपना बहुत सारा ख्याल रखना। आप भी बहादुर साहब। मेरे लिए दुआ कीजिएगा गुलाब साहबा। जरूर मरियम। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज लेवेंट सर। चलिए आपा की जान। नहीं उमर, अगर तुम वापस मुड़कर आए और मेरे गले लगे तो मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। नहीं उमर, मत आना। उमर, चलो आ जाओ। Bir yanım acı, bir yanım keder, hayat geçer gider. Çocukluğum uzak,
Neredesin anne, dört yanın tuzak. Bir umut ışığı ol da gir penceremden. Değişsin yaşamım, yepyeni bir sayfadır her gün doğumu. Umutsuz nasıl yaşanır? Yaralı kuşlar, zor hayatlar, bir sevinip bir yıkılışlar. Bir rüyada hayat bulsam, kanat çırpsam diyar diyar. Yaralı kuşlar, acı hayatlar, bir sevinip bir yıkılışlar. Bir rüyada hayat bulsam, kanat çırpsam diyar diyar. उमर, अम्मी के पास नहीं आओगे? इतनी दूर क्यों खड़े हो बेटा? उमर जान, तुम्हारी अम्मी इतने दिनों से मेरा बेटा कहकर रोती रही हैं। चलो जल्दी से जाकर उनके गले लग जाओ। जाओ मेरे बेटे उमर, आहिस्ता आहिस्ता आदत हो जाएगी। उनके साथ वक्त गुजारोगे तो खुद दिल चाहेगा उनके पास जाने का मेरी जान, समझे? आपा की जान, चले आपकी अम्मी के पास बैठते हैं। इधर आओ, मेरे पास आकर बैठो। आ जाओ बेटा, शाबाश। इधर आओ, मेरे गले लग जाओ। ठीक से अपने बेटे को देख भी नहीं पाई। माशाल्लाह, शाबाश। मैंने सुबह तुम्हें बताया था ना कि दरख्त एक फैमिली की तरह होता है। बिल्कुल। मैं इन दरख्तों की तरह तुम्हारी आपा और तुम्हारे साथ फैमिली बनाना चाहता हूं। आपा अम्मी होंगी, मैं बच्चा और आप बाबा बनोगे। मैं आपका बेटा बनूंगा। हाँ, ऐसा ही कुछ होगा। तुम हमेशा से मेरे बेटे हो। फैमिली बनने के बाद हम अलग नहीं होंगे। हाँ बिल्कुल, कभी नहीं। मैं बस एक फैमिली तो चाहता था जिस पे मेरा यकीन हो, भरोसा हो, जो ना हो सका। बहुत कोशिश कर ली मैंने, हर दफा किस्मत से हार जाता हूं, दोबारा वहीं आके खड़ा हो जाता हूं, फिर से वही तकलीफ। ये दुख भी बर्दाश्त करना होगा मुझे, और कोई चारा भी तो नहीं है। प्यारी आपा, उमर यहाँ से चला गया है, लेकिन इससे भी अच्छी खबर सुनाती हूँ आपको। उसकी आपा भी गई, जान छूट गई दोनों से। क्या हुआ आपा? क्या बात है आपा, तुम्हारी तरफ इशारा क्यों कर रही हैं? कुछ नहीं मैला साहिबा, बस हुरिया साहिबा को जबरदस्ती खाना खिलाना पड़ता है। ये खाना नहीं खाती, बहुत जिद करती हैं।
ज्यादा इसरार करने पर कभी कभार गुस्सा भी कर देती हैं। लगता है कि आज भी जबरदस्ती खिलाना पड़ेगा। लेवेंट, मेरे बेटे, जख्म भरने लगा था तुम्हारा, फिर से ताजा हो गया। ये दर्द सह ना सके तो मुझे छोड़ के मत जाना। इस बार तुम्हारी जुदाई सह ना सकूंगी। नूरगुल साहिबा, क्या हुआ? आपका जर्मनी जाना जरूरी है क्या? हम सब मिलकर यहाँ भी तो रह सकते हैं। मरियम, कितनी बार बताऊं तुम्हें, हमें यहाँ से जाना होगा। मैं भी ये मुल्क छोड़कर नहीं जाना चाहती, लेकिन तुम तो जानती हो मेरे बेटे को जान का खतरा है, उसे कौन बचाएगा? ठीक है, मैं भी आपके साथ चलती हूँ। मैं वहाँ की जुबान सीखकर वहीं पर जॉब कर लूंगी। कोई किसी पर भी बोझ नहीं बनूंगी, हर किस्म का काम कर सकती हूँ मैं। देखो, अब वहाँ रहकर कोई भी काम ढूंढना इतना आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है। और तुम वहाँ की तो रिहायशी भी नहीं हो। समझ गई। माफी चाहती हूँ आपको डिस्टर्ब किया। पैकिंग कर लें। ये तो सब कुछ छोड़कर जर्मनी जाने को तैयार है। हाँ, कितना प्यार करती है ये उमर से। लेवेंट, जानती हूँ बहुत तकलीफ में हो तुम, बहुत दर्द में हो, सांस लेना भी मुश्किल है। ये एहसास जानती हूं मैं। तुम्हारे जाने के बाद बिल्कुल ऐसा ही महसूस किया था मैंने, लेकिन फिर भी तुम्हारी बेहतरी के लिए खुद को समझा लिया था कि जहां भी रहे हमेशा खुश रहे। तुम्हें भी यही करना चाहिए। उमर अपनी माँ के पास है, उमर अपनी माँ के साए में पलेगा। उमर की बेहतरी के लिए तुम्हें बस यही करना चाहिए। कोशिश करूंगा मैं, अम्मी जान। मैं असल में मरियम के बारे में सोच रही थी। मरियम का यहाँ से इस तरह जाना मुझे बिल्कुल ठीक नहीं लगा। वैसे भी लेवेंट, उसके बाबा उसको यहाँ से वापस ले जाने के लिए क्या कुछ नहीं कर चुके, और मरियम का ऐसे शख्स के साथ रहना किसी भी तरह से ठीक नहीं लग रहा मुझे। तुम्हें रोकना चाहिए था उसे। आप ठीक कह रही हैं अम्मी। मरियम का वापस उस घर जाना किसी सूरत ठीक नहीं, लेकिन मैं कोई रास्ता निकालता हूं इसका, परेशान मत हो। ठीक है बेटा, हमें उसका ख्याल रखना चाहिए। जमील की कॉल है, अटेंड करता हूं मैं। हेलो जमील।
उमर जान, इस तरह मुंह क्यों बनाए बैठे हो? देखो तुम जहाज पर बैठकर जाओगे, खूबसूरत जगह देखोगे। देखो इस तरह परेशान मत हो, ठीक है? चलो बस अब उदास मत हो। मैं उमर से आखिरी दफा कुछ बातें करना चाहती हूँ। हाँ, लेकिन ज्यादा लंबा मत करना। टाइम निकल गया तो ये जा नहीं पाएगा यहाँ से। ठीक है आपा की जान, चले हम अंदर चलकर बातें करते हैं। देखो जरा, ऐसा लगता है दोनों का खून का रिश्ता है, कभी जुदा नहीं होंगे। दुर्मोश, सीने में दिल की जगह क्या पत्थर रखा हुआ है तुम्हारे अंदर? हाँ, देखो जरा कौन कह रहा है। यहाँ आइए। शाबाश। ये किसका है? मेरा है मेरी जान। जब मैं छोटी थी तो अम्मी लेकर आई थी, उनकी यही निशानी है। मैंने इसे हमेशा संभाल के रखा है, आज आपको दे रही हूं, आप रख लें। मुझे जब भी अम्मी की याद आती थी तो मैं इसे गले लगाती थी और ऐसा लगता था जैसे अम्मी मेरे साथ ही हैं। हाँ, मगर आपको इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी उमर, क्योंकि आपकी अम्मी तो आपके पास होंगी। लेकिन जब मेरी याद आए आपको तो इसे गले से लगा लीजिएगा, मुझे साथ ही पाएंगे। ये कभी मत भूलिएगा कि मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। ठीक है। चले आप आके गले लग जाएं। आप मुझसे मिलने नहीं आएंगे आपा? जरूर आऊंगी मेरी जान, बहुत सारे पैसे कमाकर टिकट खरीदूंगी और आपके पास आ जाऊंगी मैं। लेकिन कभी ये मत महसूस करना कि आप अकेले हैं, ठीक है ना? और आपकी अम्मी तो आपके पास ही होंगी, नए दोस्त बनाना वहां पर, बहुत अच्छी जिंदगी गुजारना। मैं अकेला कैसे रहूंगा? आपके बगैर मैं उदास हो जाता हूँ। आपा की जान, तो इससे प्यार कर लेना आप, आपको लगेगा मैं आपके पास ही हूं। खुद को संभालो मरियम, उम्र के जाने तक अपने आंसू रोक के रखो। आपकी जबान बंद हो गई लेकिन आंखों के इशारे अब तक खत्म नहीं हुए, ऐसा है ना? मैलिस को शक में डाल दिया है तुमने। अगर उसने मेरे बारे में कुछ भी पूछा तो तुम उसको आंखों से इशारे करके कुछ नहीं बताओगी, समझी? तुम्हारी जिंदगी मेरे हाथों में है। हाँ, किसी के भी इल्म में लाए बगैर बहुत ही आसानी से मैं तुम्हारे खाने में जहर डालकर तुम्हें मार सकती हूँ। बात समझ आ रही है? शाबाश। मुझे तुम कभी भी आजमाने की कोशिश मत करना हुरिया साहिबा, ठीक है? हुरिया साहिबा को देखने जा रहे हैं बहादुर साहब? नहीं तो स्टडी रूम में जा रहा हूँ। वैसे कल पतंगबाजी का आखिरी दिन है, तुम जाना चाहो तो हम चल सकते हैं। सुबह से तुमसे यही कहना चाह रहा था मैं असली। हाँ क्यों नहीं, जरूर। बस जल्दी ही काम खत्म कर लेती हूँ मैं। हाँ, जबरदस्त। शुक्रिया बहादुर साहब। हाँ। ओह, नहीं उठा रही। अपने मसलों में उलझकर तो मैं उसे भूल ही गई।
पता नहीं इस वक्त क्या कर रही होगी वो। मैं जानता हूं कि ये कितना मुश्किल है मेरे दोस्त, लेकिन ये भी जानता हूं कि तुम कितने बहादुर हो। जल्द ही संभल जाओगे तुम, बस सब्र करो थोड़ा। ठीक है, जल्द मुलाकात करते हैं। खुदा हाफिज। क्या कुछ हुआ है? नूरगुल, उमर की सगी मां है वो। उमर को आज ही जर्मनी लेके जा रही हैं। लेवेंट परेशान है। ये कैसे हो गया? मैं सुबह से कॉल्स कर रही हूँ मरियम को, शायद इसीलिए उठा नहीं रही थी। दोनों किस हाल में होंगे बेचारे। मैं जल्दी से काम खत्म करती हूँ, मुझे उसके पास जाना होगा। हाँ, तुम्हें मरियम के पास जाना चाहिए। फ्लाइट में अभी टाइम है बाकी। हाँ। मैं लेवेंट के पास जाना चाह रहा था, लेकिन उसने मना कर दिया। ठीक है, मैं निकलती हूँ फौरन। स्वीटहार्ट, जा रही हो? बहुत ज्यादा बोर कर दिया क्या? हमारे माजी के किस्से सुनकर परेशान हो गई है। नहीं, एक काम से जा रही हूँ। खुदा हाफिज। आयशा, किसी चीज की जरूरत हो तो बताना मुझे। ठीक है, बता दूंगी। क्या कुछ हुआ है? वो अपनी दोस्त के लिए बहुत परेशान है ओया, उसी से मिलने जा रही है। आप यहाँ से चले जाएंगे, मुझसे बहुत दूर उमर। वैसे ही जैसे कहानियों में होता है, शहजादे को कहीं जाना पड़ जाता है। लेकिन मैं नहीं जाना चाहता। अब मुझे कहानियां भी अच्छी नहीं लगती। क्यों उमर? हमारी कहानियों का इख्तिताम तो अच्छा होता था हमेशा। ठीक है, अभी हम थोड़ा सा उदास हैं, मगर आप बहुत खुश रहेंगे। अपनी अम्मी के साथ वहाँ बहुत अच्छी जिंदगी गुजारेंगे, नए दोस्त बनाएंगे, स्कूल जाया करेंगे, पढ़ना लिखना सीखेंगे। और जो खत मैं आपको लिखा करूंगी, बहुत जल्द वो खत आप खुद भी पढ़ लिया करेंगे। फिर आप मुझे मेरे खतों का जवाब दिया करेंगे, है ना? पापा की पूरी जिंदगी आप पर कुर्बान जाए मेरी जान। आप मुझे मिले, इस बात पे बहुत खुश हूं मैं। दुनिया में मेरे लिए सबसे कीमती आप ही हैं। आप कभी उदास मत होना आपा की जान। वादा करें मुझसे। वादा। मेरी जान, मेरा भाई। मरियम, क्या कर रही हो? इतनी देर लगा दी तुमने। जल्दी बाहर आओ, उमर को देर हो रही है। उमर जान, चले। वादा करें आप उदास नहीं होंगी। वादा, वादा करती हूँ। आइए चलते हैं। चलो आ जाओ मेरे बच्चे, जल्दी आ जाओ, जल्दी। आ रही है ताकिन भाई। मरियम, नूरगुल और उमर को ताकिन भाई छोड़ने के लिए जाएंगे। आपने टैक्सी क्यों नहीं बुलाई? ताकिन क्यों लेकर जाएगा भला बताएं? मरियम, ताकिन भाई से गुजारिश की थी, शुक्र है वो आ गए। मरियम, सच कहूँ तो नूरगुल पे मुझे भरोसा नहीं है। अगर रास्ते में कुछ हो जाए तो बेहतर यही रहेगा कि ताकिन भाई ने खुद एयरपोर्ट लेके जाएं। सोच क्या रही हो मरियम? देर हो रही है, वरना इन लोगों को देर हो जाएगी। आपा की जान, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ।
मैं भी बहुत प्यार करता हूँ। हमने वादा किया था खुश रहेंगे दोनों।